शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी। तो पहले तो बुढ़िया नहीं थी, नाम उसका शकुंतला था। शकुंतला बहन बच्चेपन से भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। बिना पूजा के वो भोजन नहीं करती थी। अपने माता पिता के एक लौती बेटी थी। उसके माता पिता जो थे, बेटी को मना करते थे, बेटी तू पूजा पाठ मत करो, एक लौती है, बाग बगीचा में जाती हो, कुछ काट लेगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरा संसार में क्या रह जाएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, शकुंतला बिल्कुल नहीं मानती थी। शकुंतला पूजा पाठ करने में मन लगाई हुई रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, शकुंतला बड़ी हुई। उसके माता पिता ब्याह कर दिए। दुल्हन बन के गई अपना ससुराल में। ससुराल वाले उसको कहने लगे कि अरे ये कमचोरनी है, काम के वजह से ये पूजा पाठ में लग जाती है, जितना देरी पूजा करती है उतना देरी में तो खाना बन जाएगा, सारा काम हो जाएगा। सास ससुर उसे अलग कर दिए। शकुंतला अलगे होके भी सारा काम कर लेती थी, पूजा पाठ भी कर लेती थी। उसके पति भी उसका सहयोग में थे। धीरे 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 शकुंतला दीदी के एगो बेटा हुआ। समय बीतने पर शकुंतला अपने आप को बड़ी प्रसन्न हो गई। समय बीतते बीतते दीदी 4 गो बेटा हो गया, एगो बेटी। चारों बेटा के बियाह कर दी और 4 गो बहुरिया आ गई घर में। और बेटी के बियाह कर दी तो बेटी ससुराल चल गई। तो शकुंतला दीदी चर्चा भजन में बहुत ज्यादा जाने लगी। आय माय दाई कहने लगे उसके घर में जाके कि अरे आपके सास जो मेरा जो पुतो है, मुझे तो नौकरानी बना के रखती है, हमको बहुरानी खाना नहीं बनाती है, हम खुद खाना बनाते हैं। और तुम्हारा सास दिन दिन भर मंदिरवा में बैठल रहती है, गीत भजन में लगल रहती है, कथा कहानी में लगल रहती है। अब बाप रे, सुबेरे उठ के तुम्हारा सास स्नान करती है पहले, अब तुम लोग जैसा हो, कुआं से पानी निकाल के देती हो। एगो पानी निकाल के देती हो तो एगो साड़ी लेके खड़ी रहती हो, तो एगो पूजा के थाल सजाती हो, एगो खाना बनाने में लग जाती है। अरे सास से झाड़ू लगवाओ, सुबह उठ के पूरा दरवाजे पर गोबर घर करवाओ और बच्चा थमा दो। पुतो सोचती है कि अरे सही है, कहती है बुढ़िया हमको कुछ नहीं करती है, लेकिन कैसे, हमको पति तो ऐसा है कि अगर जो सास के एगो बात कहेंगे तो हमको डंडा से मार के शरीर तोड़ देंगे। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, कहते हैं कि कुटनिया से बच जाइएगा तो तीनों लोक से बच के रहिएगा। अपना दुख में वो नहीं मरती है कुटनिया, दूसरा के खुशी देख के मरती है। ये नहीं कहती है कि मेरा भी गलती रहता है तो बहुरिया बोलती है। दूसरा के घर में अपना बिना आग के धुआं उठाती है, जलाती है। तो देखिए बुढ़िया सवेरे उठी बेचारी शकुंतला, तो बहुरानी के बोलती है कि ए बेटी, जरा बाबू के बोलो ना बगीचा से फूल ले आएगा। बड़ी वाली बहू बोली ए बुढ़िया,
बगीचा से फूल लाने जाएंगे मेरे पति, सुबह सुबह जो कुछ काट देगा तो क्या करेंगे? जाओ, अपना पूजा पाठ करती हो तो जाके लाओ। बुढ़िया कुछ नहीं बोली और बगीचे में चल गई। सोचती कि लगता है आपस में झगड़ा किया है, इसीलिए मुझ पर नाराज है। चले हम अपने से बगीचा में चल जाते हैं। बुढ़िया हाथ में डंडा लेकर बगीचा में जाके डाल नवा के और फूल तोड़ ली, बेलपत्र तोड़ ली, घर आई तो दूसरी बहुरिया के कहती है कि ए बेटी, पानी कुआं से निकाल दो ना, पानी निकाल दो, नहा लेंगे। दूसरी बहुरिया बोलती है ए बुढ़िया, पानी रोज रोज भर के देंगे, तुम्हारा क्या दाय है? हम पानी भर के नहीं देंगे, भर के स्नान करना है तो करो, न तो ना करो। बड़का पुजारी बनती है, इसको पूजवे से लगता है मेरा घर में खाने को लिए मिल ही रहा है। अब क्या होता है दीदी? शकुंतला दीदी दुखी होते हुए सोचती है कि लगता है गोतनी में लड़ाई किया है, इसीलिए नहीं कर रही है। तीसरी के कहती है ए बेटी, थाल सजा देगी पूजा के? कहती है ए बुढ़िया, चूल्हा में झोंक देंगे, थाल सजा के देंगे, ले जाना है तो जाके करो पूजा। बुढ़िया सोचती है कि लगता है बेटा इसको मारा है, कुछ तो वजह है, लगता है मेरा बेटा इसको मार पीट किया है। ए गुरु भाई बहना, बुढ़िया स्नान करके पूजा के थाल सजा के भगवान के पास जाके कहती कि ए भगवान जी, जब से बहुरिया आई थी मेरा, जब से सेवा कर रही थी, आज क्या हो गया? भगवान ने दर्शन देकर कुछ नहीं बोले। जीवन में एक दिन भी कष्ट नहीं की थी शकुंतला दीदी, उसके पति सारा सुख दिए थे। अब क्या होता है गुरु भैया बहना, प्रतिदिन वैसा ही अपने से पूजा पाठ के थाल सजाने लगी, पानी भरने लगी, चलने का ताकत नहीं है, बाग बगीचा से फूल लाने का ताकत नहीं है। एक दिन के बात है दीदी कि 4 गो भिखारी दरवाजा पर आके बैठ गए। 4 गो भिखारी दरवाजा पर आके बैठ गए और शकुंतला दीदी पूजा पाठ कर रही थी। चारों भिखारी आके दरवाजा पर बैठ के और मांगने लगे। शकुंतला दीदी पूजा पाठ करके निकली, बोली बाबा क्या चाहिए आपको? बेटी हम बहुत कस के भूखा है, मामा भूखा है। चारों 4 किस्म बातें बोले। शकुंतला दीदी कहती है कि बाबा आप भोजन कर लीजिए, मेरे घर भोजन बना हुआ है। चारों के भोजन करवा दी और भोजन करवा के और भिक्षा में कहती है बाबा क्या चाहिए? ये वो कहते हैं बेटी ठंड से मरे रहा हूं, क्या करूं, बुढ़ापा का शरीर है, मेरा बेटा पुतो घर से निकाल दिया है, मेरे पास चादर नहीं है। बुढ़िया कहती है कि ए बाबा रुकिए, मेरे पास मेरा बेटा नए कंबल ला के दिया है, आपको उदान कर देंगे। बुढ़िया कंबल दान कर दी। एगो कहते हैं कि देखो ना बेटी मेरा कुर्ता फटा हुआ है। अरे मेरे पति का कुर्ता है, बड़ा बढ़िया कुर्ता है, आपको हम दे देते हैं। दे दी। एगो कहते हैं कि क्या बताऊं, घर में मेरा पत्नी का साड़ी नहीं है। मेरा पत्नी बोली है कि आज यदि साड़ी नहीं लेके आएंगे तो आप समझिएगा घर में घुसने नहीं देंगे। बुढ़िया कहती है कि एगो का दूधू को साड़ी दे देंगे, ले जाइए, उनको तकलीफ है। एगो कहते हैं कि देखो बेटी, देखिए मामा, आज 4 दिन से मेरे घर भोजन नहीं बना है, हमको थोड़ा सा चावल और दाल दे दीजिए। बुढ़िया सूप भर चावल लिया, हथवा में ले
जान डलनिया रे भरी लेल कई चौरवा रे जान जान डलनिया रे भरी लेल कई चौरवा रे जान आउरो में लेल कई बुढ़िया मोंगे मासुर दलिया रे जान जान मोंगा मासुर दलिया रे जान जान भिखारिया के बिछा देवे चलल रे जान जान भिखारिया के बिछा दे बेचलल रे जान कोठवा अटरिया पर से उतरई बड़े की पुतोहिया रे जान जान उतरई बड़े की पुतोहिया रे जान जान हाथवा से छीनई डली भरल चौरा रे जान जान हाथवा से छीनई डाली भरल चौरा रे जान महल के भितरिया से निकलई मंजली पुतोहिया रे जान जान निकलई मंजली पुतोहिया रे जान जान बूढ़िया के झोटा धर के नेवल कई रे जान जान बूढ़िया के झोटा धर के नेवल कई रे जान आंगना के बीचों बीच से निकलई संझली पुतोहिया रे जान जान निकलई संझली पुतोहिया रे जान जान बूढ़िया के घरवा से निकल कई रे जान जान बूढ़िया के घरवा से निकल कई रे जान जान बुढ़िया हो गई घरवा से बाहरवा रे जान जान बुढ़िया हो गई घरवा से बाहरवा रे जान। ए गुरु भैया ए गुरु बहना बुढ़िया सबके सब कुछ दे दी, अब एक भिखारी के चाउर देने लगी तो पुतोह देखी तो कहती है कि ये बुढ़िया कंबल दे दी कुछ नहीं बोले, सड़िया दे दी कुछ नहीं बोले, अरे कुर्ता भी दे दी कुछ नहीं बोले, लेकिन चाउर नहीं देने देंगे। दिन भर खेत में काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और सूप भर चाउर डलिया भर दाल तू दान कर देगी? हाथ से छीन के पुतोह रख दी। दूसरा है जो दो चार झाप दे दी, जो बुढ़िया बोलने लगी तो तीसरा घर से बाहर कर दी। ए गुरु भैया बहना भिखारी वहां से सब चले गए, सब चले गए। अब बुढ़िया घर से बाहर हो गई, अब इसके हाथ में बुढ़िया के कुछ नहीं रहा। तो घर से बाहर बुढ़िया डेगाही डेगो चवारे जान जान डेगाही डेगो चवारे जान जान माने माने फटा है कले जवारे जान जान माने रे माने फटा है कले जवारे जान झारा झार बुढ़िया के झारा कहे नयन मारे जान जान झारा कहे नयन मारे जान जान के तागुरु हो गेला नाराजा रे जान जान कवन रे करन में हो ही देखे पर ही दिन मारे जान। एक गुरु भाई बहना बुढ़िया रोती है, कलेजा फटता है और कहती है भगवान से कि हे भगवान आखिर क्या किए, कौन कसूर किए, जो कौन कारण ये दिन देखने पड़ा, मेरा बहू आज मेरे साथ ऐसा किया।
बेटा तो घर पे नहीं था, अब हम क्या करें। ए गुरु भैया बहना, बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान से प्रार्थना करके कहती है कि हे भगवान, धरती फट जाता जो हम समा जाते, धरती फट जाता और समा जाते, उसी में हम छिप जाते, लेकिन ये दिन नहीं देखना पड़ता। बुढ़िया चलते 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 सांझ हो गया। सांझ हो गया गुरु भाई बहना, तो एक बूढ़ा बाबा महात्मा मिले। बुढ़िया के कहते हैं कि ए कहाँ जा रही हो, आगे बाग बागिन आएगा, निगल जाएगा तुमको। बुढ़िया कहती हम यही तो चाहते हैं महाराज, बाग बागिन यदि निगल जाए तो इससे बड़ा क्या खुशी है। अरे मेरा शरीर उसका भोजन में यदि काम आ जाता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि मेरा शरीर उसके भोजन में आ जाए। ए गुरु भैया बहना, बाबा कहते हैं कि अरे लगता है तुम दुखी हो। बुढ़िया बोली क्या बताऊं महाराज, मेरे 4 बेटा और 4 बहू, लेकिन इस वन में आप अकेले क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ये वन में, कोई नहीं सनाता वन में शाम का समय में। महात्मा कहते हैं अरे बेटी तू, बुढ़िया तू नहीं जानती हो, भूखे को ने प्यासे को पानी नंगम को मैं चीर देता हूं। ये वन में, इसी वन में मेरा घर है। बुढ़िया दुख भरी बातें सुनाई। महात्मा हाथ पकड़ के ले गए। हाथ पकड़ के ले गए तो देखते, बुढ़िया देखती है कि आहा कितना सुंदर विचित्र महल है और कितना सुंदर मंदिर है। दरवाजे पे सुंदर बाग बगीचा फुलवाड़ी लगा हुआ है, भांग धतूरा उड़हुल बेली चमेली चंपा गुलाब सब कुछ का फूल है, बेल का पेड़ है। बुढ़िया देख के एकदम खुश हो गई। बुढ़िया देख के खुश हो गई। बाबा बोले तुम्हें जितना दिन रहना है उतना दिन रह लो। बुढ़िया बोलती है बाबा महाराज क्या आपके कोई परिवार नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए देखो बर्तन है, भोजन बना लेना, हड़िया बर्तन कुआं सब है। बुढ़िया कहती है मेरे पास ताकत नहीं है। अरे सब हो जाएगा। अब बुढ़िया के शरीर में ताकत भी हो गया। बुढ़िया स्नान ध्यान करके और भोजन पूजा पाठ करके भोजन बनाने लगी, खाने लगी। बुढ़िया अकेले रहने लगी। अब बुढ़िया के कोई कमी नहीं। अब देखिए वहां क्या होता है दीदी। घर से बाहर बुढ़िया जबाही कभैलई रे जान, जान जबाही कभैलई रे जान, कि जान ढहिर गेलई महला अटरिया रे जान, कि जान ढहिर गेलई महला अटरिया रे जान, कि जान धना लक्ष्मी में अगिया लागी गेलई रे जान, कि जान धना लक्ष्मी में अगिया लागी गेलई रे जान। चारो रे पुतोहिया रोवई खूनामा के असुआ रे जान, जान खूनामा के असुआ रे जान, कि जान जैसने करम कैलियै वैसने पैलियै रे जान, कि जान जैसने करम कैलियै वैसने पैलियै रे जान। एक गुरु भाई बहना, बुढ़िया के निकलते अब दूसरा तीसरा दिन होते बुढ़िया के महल अटारी सब ढह गया। घर पे घर में आग लग गया। चारों पुतोह जो है खून के आंसू रो रही है कि हे भगवान, बुढ़िया के जाते खौरा खपट घर में लग गया। अब हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पिएंगे? हे भगवान जी, ये कैसे हो गया? ए दीदी,
सब लोग कहते हैं अगल बगल के कि ए बुढ़िया के नहीं देख रहे हैं, बुढ़िया के नहीं देख रहे हैं। कहती है कि बुढ़िया अपना नैहर गए हैं। कुटनिया तो जान गई कि अरे बुढ़िया के लगता है कि निकाल दिया, मेरा हाथ सफल हो गया, मेरा काम एकदम बन गया, बिना बनैले बन गया। का होता है गुरु भाई बना, चारों जो बेटा है खोजा कि माँ नहीं है, तो चारों मिलके बोली कि अरे आपको पता नहीं है माँ मैके गई है, बोली कि हम जाएंगे। अरे माँ बुढ़ापा में अकेले मैके गई है? तो नहीं नहीं, माँ के भतीजा आए थे, वही लेके गए हैं। चारों बेटा निश्चित हो गया। अब जब घर में आग लग गया दीदी, महल अटारी ढाढन मना गया, तो चारों बेटा कहता है कि अब क्या करें, अब तो झोपड़ा झोपड़ी लगा के रहना पड़ेगा, अब झोपड़ा झोपड़ी लगा के रहना पड़ेगा, बिना झोपड़ा झोपड़ी लगाइले अब गुजर नहीं है। ये महल अटारी अचानक ढह गया, लगता है कि जैसे धरती डोला है। महल अटारी सब ढाढन मना गया, तो करे तो क्या करे, कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। चारों बेटा जो है गुरु भाई बहना झोपड़ा झोपड़ी लगाया, कच्चा मट्टी के मकान बनाया, 4 गो रूम और बना के और फूस पतई से छा दिया, और दुखरा मजदूरी चारों पुतोह करने लगी, लूट लाकर कुट खाने लगी, लेकिन उसके घर में बरकत नहीं मिलने लगा, कोई बरकत नहीं मिलने लगा। गुरु भाई बहना चारों बेटा चारों पुतोह तबाह हो गया। जब तबाह हो गया गुरु भाई बहना, तब बेटा कहता है कि अरे साल भर बीत गया, परेशान हो गए, माँ भी मैका से आने का नाम नहीं ले रही है, अब हम जाते हैं परदेश। पुतोह कहती है जी माँ के नैहरे में छोड़ दीजिए, हम लोग तो दुख झेलिए रहे हैं, तो माँ काहेला झेलेंगे दुखवा। बेटा था सीधा मान लिया, हाँ ठीक है कहती हो, माँ सुनेगी, माँ कितना मेहनत से धन बनाई थी, और माँ के ये सब दुख देख के रहल नहीं जाएगा। चारों बेटा प्रदेश चला गया गुरु भाई बहना, और जब प्रदेश चला गया तो प्रदेश में कमाने लगा, लेकिन वहां भी चारों बेटा को कोई चैन सुख नहीं मिल रहा था। सालों बाद जब बेटा आ रहा है, तो बुढ़िया तो समझिए कि जवान हो गई थी। भगवान भोलेनाथ जिस पे दया बरसा देंगे तो क्या उसके तकलीफ रहेगा, कर तब के कमाई तो मिलवे करता है दीदी। बुढ़िया बड़े प्रेम से पूजा पाठ कर रही थी। बुढ़िया के पास कई लोग जंगल में जो जाते थे लोरू गोरू लेके लकड़हारा, बुढ़िया भूखे को अन्न प्यासे को पानी दे दिया करती थी। बुढ़िया इंतजार करती थी कि रास्ते में जो आएगा उसे प्रसादी देंगे, पूजा करके खड़ी हो जाती थी। बेटा साल 2 साल बाद दीदी, साल बाद 1 साल के बाद तो घरे से गया, और साल 2 साल के बाद लौट रहा था, 4 साल 5 साल बीत चुका था, तो बेटा लौट रहा था परदेश से। तो बड़ा वाला कहता है कि हमको बहुत कस के प्यास लग गया है। मंझला कहता है ए भैया प्यास तो क्या, भूख भी हमको लगल है। संजला कहता है भैया हमको बड़ी कस के नींद आ रहा है। छोटका कहता है हमको चलने का मन नहीं करता है, चलो ना एगो घर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाएंगे और पेड़ पौधा के नीचे गमछी बिछा के सूत रहेंगे। एक गुरु भैया बहना चारों बेटा जाके और बुढ़िया के घर के पिछुतिया सूत गया। बुढ़िया के घर के पिछुतिया जब सूत गया तब बुढ़िया के दरवाजे पर एक काली बिल्ली थी। चारों मुसाफिर जो भूखा प्यासा कुआं से पानी निकाल के पी लिया और सो गया दीदी। चारों के तो पता नहीं है कि यहाँ पर मेरी माँ रहती है। जाकर बुढ़िया सोई हुई है अंदर में,
बुढ़िया के कौन खावा खर्ची देता है कोई पता नहीं। जाके बिलैया माऊ माऊ करने लगी। शाम होने वाला था, बुढ़िया माऊ 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 बिलैया करने लगी। बिलैया माऊ माऊ काहे कर रही है? बिलैया बार बार चारों के पास जाता है और बिलैया बुढ़िया के पास जाता है। तो बुढ़िया एक बार बिलैया के साथ गई, देखती है कि 4 गो मुसाफिर पड़ा हुआ है, चारों का मुंह ढका था गमछा से। बुढ़िया कहती है कि इस जंगल में कौन हो तुम? देवता हो, देवी हो, मनुष्य हो? क्या बात है जो चारों बेटा यहाँ पर आके तुम लोग सुतल है? जब चारों मुंह घरता है दीदी तो बुढ़िया हकबक बंद कर लेती है। अरे मेरा चारों बेटा भी नतीजा में, अरे उठो उठो। चारों बुढ़िया को डांटती है, माँ इस जंगल में तुम आके और रह रही हो, और तुम्हें हम कितना खोजने का प्रयास किए तो तुम्हारा बहू बोली कि मैके गई है, और तुम यहाँ पर इतना बड़ा महल में रह रही हो, ये सब किसका है? तो बुढ़िया कहती है, अरे दूरवा पे अइलै रे बेटा 4 गो भिखरिया रे जान जान 4 गो भिखरिया रे जान जान 4 भिखरिया के भोजाना करैली आई रे जान जान 4 भिखरिया के भोजाना करैली आई रे जान। सूपा भार चौरा लेके बिछा देवे गेली आई रे जान जान बिछा देवे गेली आई रे जान जान बड़की पुतोहिया हथवा मरोरी छिनकई रे जान जान बड़की पुतोहिया हथवा मरोरी के छिनकई रे जान जान मंजली पुतोहिया झोटावा धरिए नेवैला कई रे जान जान संजली पुतोहिया घरवा से निकाल कई रे जान जान संजली पुतोहिया झोटावा धरी घरवा से निकाल कई रे जान। अरे नाही ओ मैं सुझल रे बेटा दीनामा से रतिया रे जान जान दीनामा से रतिया रे जान जान धरिए रे ले लिए बीजू बन के रहिया रे जान जान धरिए रे ले लिए बीजू बन के रहिया रे जान। एक गुरु भाई बहना बुढ़िया अपना दुख भरी बातें सुना दिया बेटा से। बेटा चारों आंखों से आंसू झरझर झरझर गिराने लगा। माँ हमें तो कोई कुछ बताए नहीं किया। एक गुरु भाई बहना अब चारों बेटा माई के हाथ जोड़ता है कि माँ घर चलो। नहीं बेटा इस सुख की जिंदगी छोड़ के हम काहे लग जाएंगे घर बेटा। भोलेनाथ की कृपा से मेरा एक महात्मा मुझे दे दिए हैं रहने को लिए, और ये घर छोड़ के हम नहीं जाने वाले हैं बेटा। जाओ दरवाजे पर देखो एक कुत्ता पोस के रखे हैं, एक बिल्ली पोस के रखे हैं, एक गैया भी है। गैया दिन भर जंगल में चरती है, सांझ के आके दूध दे देती है। ना इसको भोजन देते हैं और ना तो रस्सी लगाते हैं। अपना खाने भर दूध दूह लेते हैं, दिन भर जंगल में चरती है। देखो बिल्ली है मेरा रखवाली करती है, कुत्ता है मेरा रखवाला करता है। इसीलिए नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे। चारों बेटा गोड़ हाथ पड़ने लगा, चारों बेटा गोड़ हाथ पड़ने लगा, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। चारों बेटा रोते कलपते घर गया। चारों बेटा रोते कलपते घर गया तो देखता है कि सबके पत्नी उसको घर मजूरी कर रही है, तो उसको घर झाड़ू पोछा कर रही है, तो उसको घर कोई गोबर गोईठा कर रही है।
सबके दशा वही था। चारों जब पहुंचा तो चारों के पत्नी कहती है कि चलिए आ गए, तो हाँ आ गए। अरे नानी घर से चिट्ठी गया था कि माँ मर गई। तो जी यहाँ तो कोई चिट्ठियों नहीं आया, तो यहाँ चिट्ठी नहीं आया, मेरे पास तो चिट्ठी गया था कि माँ मर गई, तो ही मरने के संदेशा में आए हैं। नानी घर चलेगी तुम लोग? अब चारों कहती है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे नानी घर, हम नहीं जाएंगे। माँ मर गए तो हम काहे लगी जाएंगे, अब माइये मर गए, सासे मर गए, तो अब काहे लगी जाएंगे? नहीं 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 जाएंगे। एक भाई बहना चारों जो है अपना अपना पत्नी के बाल खींच खींच के और 2-4 लपड़ दे के बोला कि बताओ मेरी माँ कहाँ गई, सच बता दो, नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारे साथ कोई पता नहीं है। चारों थरथराने लगी। छोटी वाली कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, हम खाना बना रहे थे और बड़ी वाली दीदी माँ के साथ अत्याचारी किए। चारों भाई कहता है कि तो तुम भी तो उसी में मिली भगत थी, तुम भी तो नहीं बताई, घर में आग लग गया, घर से बेघर हो गई, इतना दुख मिल रहा है लेकिन फिर भी नहीं बताई। ठीक है। चारों कहती है कि तो माँ कहाँ है जी, हम उनको गोड़ पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गोड़ पड़ के लावेंगे। एक भाई बहना चारों के पति बताया कि माँ कहाँ है। चारों के बाल बच्चा कहता है हम दादी के पास जाएंगे, दादी के पास जाएंगे, दादी के पास जाएंगे। चार पत्नी, चारों के बेटा बेटी सब वन में गया। चारों पुतोह जाके गोड़ में लटक गई कि माँ जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अब घर चलिए। बुढ़िया कहती हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चारों पुतोह जबरदस्ती हाथ पकड़ के अब बुढ़िया के जब निकालने लगी दीदी, तो बुढ़िया देखिए क्या कहती है, मने मान कैले कई बुढ़िया गुरु के सुमिरन मारे, जान जान गुरु के सुमिरन मारे, जान कि जान भेजदा गुरु डोलिया कहरवा रे, जान कि गुरु भेजदा गुरु डोलिया कहरवा रे, जान सतवा के डोलिया गुरु सता के कहरवा रे, जान जान सता के कहरवा रे, जान कि जान धरमी रे बैठ तो डोलिया में तोहरो रे, जान कि जान धरमी रे बैठ तो डोलिया में तोहरो रे, जान। एक गुरु भैया बहना जब बुढ़िया सुमरन करती है मन ही मन भगवान के, तो भगवान भोलेनाथ का आसन डोलने लगा। भगवान भोलेनाथ का आसन डोलने लगा। भगवान कहते हैं भोलेनाथ ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, धर्मराज जी से, सब कहते हैं बुढ़िया का आयु तो पूरा हुआ है, बुढ़िया का आयु तो कब के पूर गया है, बस उसको बेटा और बहू के दिखाने के लिए खाली बुढ़िया के जीवित रखे हैं कि देखो तूने घर से निकाल दिया था लेकिन इसका सुख की रोटी खा रही है। भगवान का भक्ति में क्या शक्ति है। एक गुरु भैया बहना भगवान ने तनिक भी नहीं देरी की है, तुरंत उसका दूत लोग के भेज दिए, जमराज जी के भेज दिए। जमराज जी प्राण हर लिए बुढ़िया के। बुढ़िया उस महल से डेग भी नहीं निकाली, उस महल के अंदरे बुढ़िया तड़ से गिर गई। चारों पुतों कहती अरे बाप रे बाप, माता जी गिर गए, सासू माँ गिर गए, सासू माँ गिर गए। कोई पैर में लटकी हुई है, कोई हाथ में लटकी हुई है, कोई मुंह में लटकी हुई है, लेकिन बुढ़िया का प्राण पखेरु निकल गया। चारों बेटा सीना पीट पीट के रोने लगा। चारों बहू कहती है कि ये जी सीना पीट पीट के रोने से कोई फायदा है? सबसे पहले देखिए माँ के घर में क्या क्या है।
अब आप लोग इनका जलाने का तैयारी कीजिए। अब इनका घर में देखते हैं क्या क्या रखे हैं। इतना बड़ा महल है। एक गुरु भाई बहना, बुढ़िया के चारों जो बेटा था, चारों बेटा जलाने का तैयारी कर रहा है। अब बहू लोग घर में ढूंढ रही है, लेकिन बुढ़िया का जब अर्थी निकला बाहर, शरीर मरा हुआ शरीर निकला, सब निकला, तो नहीं तो वहां पर एक वृक्ष रहा, और नहीं तो एक ईंट का मकान रहा, और नहीं तो कुआं रहा। बुढ़िया का सिर्फ माटी का शरीर वहां रह गया, कुछ नहीं रहा। माया का बाजार था, माया का घर था। चारों बेटा बुढ़िया के टांग टूंग के घर लाया। घर लाके अग्नि संस्कार के क्रिया कर्मठ कर दिया, ब्राह्मण को ज्योनार कर दिया। कुछ भी नहीं बहू को हाथ लगा। बुढ़िया के पास खाली शरीर गया था उस वन में, और खाली शरीर आया। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसा बहू रानी की, कहते हैं कि सारा दिन सही करते हैं, एक वो गलती कर देते हैं ना, तो सब सही खत्म हो जाता है। वो गलती याद आता है। सब दिन सेवा करती थी, लेकिन जब घर से निकाल दी तो फिर कितना बड़ा सजा मिल गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, माता पिता को सेवा करिएगा, सास ससुर को सेवा करिएगा, अच्छे से भोजन पानी दीजिएगा, और दो बात कहते हैं भी तो सह लीजिएगा। उनका तो आशीर्वाद सब दिन रहेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु है तो अपने दुख दर्द जरूर लिखकर भेजें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।